नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम की पिछली वीडियो में हमने देखा कि नंबर सिस्टम के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका बेस कितना होता है और यदि इसका कन्वर्जन करेंगे तो किस प्रकार से वर्क करता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, क्योंकि इसमें ओनली 2 डिजिट्स होते हैं और 2 बिट पर काम करता है। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और ये 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 डिजिट्स पर काम करता है और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट पर काम करेगा, 3 बिट बीसीडी कोड्स पर काम करेगा। अब यदि प्रश्न आता है कि किसी ऑक्टल नंबर या किसी बाइनरी नंबर सिस्टम के कोड को या किसी बाइनरी डिजिट्स की वैल्यू को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम उसे किस प्रकार करेंगे। उदाहरण के लिए हमने सवाल लिया 101 और 110 जिसका बेस 2 है, उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसका कन्वर्जन ऑक्टल करना है, तो वो कैसे करेंगे। आइए हम देखते हैं कि किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये संख्या दी हुई है 6 डिजिट्स है। चूंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम 3 बिट पर काम करता है, 3 बिट पर काम करता है, इसलिए इन नंबर्स को 3 बिट के 2 पेयर में चेंज कर लेंगे और पर्टिकुलरली एक संख्या को 101 को एक बार देखेंगे कि इसका बीसीडी कोड होता है 5 और दूसरी संख्या है 110, इसका बीसीडी कोड होता है 6। अब हम इन दोनों संख्याओं को कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे तो 101 और 110 का ऑक्टल नंबर होगा 5 6, बेस में आ जाएगा 8। इस तरीके से किसी बाइनरी नंबर को यदि ऑक्टल में बदलना है इस तरीके से बदला जाएगा, यानी 101 और 110 ऐसी बाइनरी संख्या का ऑक्टल कन्वर्जन होगा 56 जिसका बेस होगा 8। ठीक उसी प्रकार यदि कोई संख्या ऑक्टल में दी है, यानी अब यदि हमें ऑक्टल टू बाइनरी करना है, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कोई संख्या 58 है जिसका बेस 8 है और उसको बाइनरी नंबर में बदलना है, फिर से वही कार्यप्रणाली कार्य करेगी कि पहले उन नंबर्स को आपस में स्प्लिट कर दो। 6 था ये, उसको स्प्लिट कर दिया और इनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी इनकी बाइनरी में कोडिंग क्या होती है। तो 5 की होती है 101 और 6 की होती है 110, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्हीं को हमें याद रखने की जरूरत है और फिर इस नंबर को कंबाइन करके लिखेंगे। यह जो आंसर आएगा ये उस ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन है। इस तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना और किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना बेहद ही आसान होता है। अब हम दूसरे एग्जांपल में, अभी हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, अब हम देखेंगे किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को। कोई संख्या यदि डेसिमल बेस पे है, डेसिमल डिजिट्स पर है, उसको यदि ऑक्टल नंबर पर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में 46 जिसका बेस 10 है, इसको हमें ऑक्टल में बदलना है। अब हम आइए हम देखते हैं कैसे होगा। तो किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में यदि बदलना है तो उस संख्या का वर्गमूल पद्धति से आंसर निकाला जाता है। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। वर्गमूल पद्धति में हम ऐसे बना लेते हैं, जिस संख्या को कन्वर्ट करना है उस संख्या को इस तरफ रखेंगे और जिस बेस पे निकालना है, हमको ऑक्टल में निकालना है तो बेस है 8, उस संख्या का उस पर भाग देते हैं। भाग देने के पश्चात जो शेषफल बचता है वह शेषफल हमारा आंसर होता है। 8 की टेबल में हम ऐसे पढ़ेंगे 8 की टेबल को कि 46 से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा 8 into 5 यानी 8 पंचे 40 आया, यहाँ पर लिखेंगे 5 और जो शेष बचा उसको लिखेंगे वहां। अब अगली संख्या बची 5, क्योंकि 8 का भाग 5 पर नहीं जाएगा इसलिए हमारा जो मेथड है यहीं पर रुक जाता है और यहाँ से हमारा ये आंसर निकाला जाता है शेषफल। शेषफल क्या बचा 56, यही आपका ऑक्टल नंबर कन्वर्जन है। फिर इसके बाद यदि किसी ऑक्टल नंबर को
यदि किसी ऑक्टल नंबर को हमें बदलना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तब क्या किया जाएगा, उसी ऑक्टल नंबर की संख्या को यदि वापस डेसिमल में बदलना है तो कैसे लिखेंगे, 5 × 8 + 6 × 8, और यहाँ पे घात लगाई जाती है। घात यदि धनात्मक संख्या है, विदाउट फ्रैक्शनल नंबर है, तो लेफ्ट टू राइट लगाई जाती है और घात चालू होती है 0 से, 0 और 1, चूंकि 2 ही अंक थे। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि 8 की घात 0 है, इसलिए यदि किसी संख्या की घात, जैसा कि पिछली कक्षा में भी बताया था, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो वह संख्या 1 के बराबर होती है, प्लस 5 बड़े 8 की घात 1, तो 8 की घात 1 यानी 8 ही आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 × 8 = 40 + 6 यानी ये आ जाएगा 46, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब आपने देखा होगा कि पूर्व में यही वो संख्या थी जिसको हमने ऑक्टल में बदला था, और जब ऑक्टल में वो संख्या निकल गई तो वापस उसको डेसिमल कन्वर्ट जब हमने किया तो वह किसमें बदली, वह भी 46/10 ही। अब हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन ही, उसकी एक सेकंड मेथड है जो कि थोड़ी लेंथी और इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि आपका क्वेश्चन नंबर जो है ज़्यादा मार्क्स का है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था उसका एक शॉर्टकट मेथड कि उसको बीसीडी कोड में बदल दो तो ऑक्टल आ जाएगा, लेकिन यह कम मार्क्स के सवाल के लिए ठीक है, लेकिन इसकी जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और वही मेथड कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। इस मेथड को कहा जाता है कि आप डायरेक्ट बाइनरी नंबर को, किसी लंबी बाइनरी नंबर को आप किसी ऑक्टल नंबर में कैसे बदलेंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी वो अभी हम देखेंगे। तो इस सेकंड मेथड में किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते समय 2 बेसिक मेथड लगाई जाती है। एक मेथड है उस बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, फिर जब वह संख्या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद उसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। मैंने कहा पहले इसी संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल कन्वर्ट करना है। कैसे, यहाँ पर जितनी संख्या है उनके 1 के × 2 करना है, प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 1 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 एंड लास्ट में 1 × 2। अब घात लगानी है, घात यहाँ से चालू होगी 0 से, 1 2 3 4 5 6 इतने तक गई। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना है। मैंने कहा था किसी संख्या की घात यदि 0 है तो वो हो जाएगी 1, तो 1 × 1 ये हो जाएगी 1 × 2, फिर ये हो जाएगी 0 × 4 और ये हो जाएगी 1 × 8 प्लस ये हो जाएगी 0 × 16 प्लस ये हो जाएगी 1 × 32 प्लस ये हो जाएगी 1 × 64। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, 64 को गुणा 1 में करेंगे तो 64 ही आएगा, 32 भी 1 ही आएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, प्लस 8 आएगा, प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। अब इसे जोड़ देंगे, है ना, 40 64 104 और 107, यह है 107। चूंकि हमने देखा कि पहले हमने उसी बड़ी बाइनरी नंबर को हमने किसमें बदल दिया, डेसिमल नंबर में। अब इस डेसिमल नंबर संख्या को हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में। तो जो भी डेसिमल संख्या निकली है उसको ऑक्टल करने के लिए 8 का भाग इस संख्या में देंगे, तो 8 × 1 = 8, 2 बचा 27 हो गया, 8 × 3 = 24, यहाँ बचा 3, फिर ऐसे ही 8 का भाग एक बार जाएगा, बचेगा। ये जो संख्या बची यही हमारा आंसर है, 153, ये ऑक्टल, यही हमारा आंसर है। इतनी आसानी से हमने किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आंसर को चेक करने के लिए हम इसी संख्या को पहले डेसिमल नंबर में बदलेंगे, फिर डेसिमल नंबर से हम यह संख्या, बाइनरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से ऑक्टल नंबर सिस्टम ये रहा। धन्यवाद आपका।